Hi everyone, it's me Soni Yadav. Welcome to my YouTube channel, and I am preparing for NET JRF in political science. From today onwards, I'm going to start a series of giving hand-in preparation for those who are also preparing for NET JRF. And today I'm going to start with unit number 7, political process in India. And जब मैं ये यूनिट पढ़ रही थी तो मुझे ये यूनिट इतना ज़्यादा वास्ट लगा और इतना ज़्यादा इसका सिलेबस है, इतना ज़्यादा कंटेंट है टू लर्न इट, तो मुझे तो इसको लर्न करना थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा. सो आई थॉट ऑफ शेयरिंग my notes with you guys so that it can a little bit easy for you to understand, or it may be able to save your time of making notes, and आप जो भी है फटाफट इसको लर्न कर लें अगर आपको मेरे जो नोट्स हैं वो हेल्पफुल लगे तो. सो टुडे आई एम स्टार्टिंग विद प्रीएम्बल्स of our Indian Constitution. So preambles was taken from USA. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बोरोइड कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है उसको, क्योंकि हमने बहुत सारी कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत सारी जो फीचर्स हमें अच्छे लगे हमने उसको बोरो किया इन आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सो preamble is also borrowed and it was taken from USA's कॉन्स्टिट्यूशन. सो preamble जो है वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन और प्रीफेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, एंड इट कंटेन्स द समरी और असेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. अब जो हमारे नेट जेआरएफ के एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें बहुत सारे थिंकर्स बहुत सारे ऐसे नेम्स दे देते हैं, एंड उस एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में उन्होंने क्या कहा है, उसको किस तरीके से एड्रेस किया है, इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं. सो इट गेट्स सो इम्पॉर्टेंट टू लर्न कि प्रीएम्बल्स के बारे में भी किन्होंने क्या क्या कहा है. सो इसमें कुछ 3-4 नेम है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जिन्होंने एड्रेस किया है प्रीएम्बल को, लाइक एन ए पालकीवाला हु कॉल्ड द प्रीएम्बल एज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, KN मुंशी हु कॉल्ड प्रीएम्बल horoscope of sovereign democratic republic, and Pandit Thakurdas Bhargav called it soul of Indian Constitution and jewel set in the Constitution, a yardstick which can measure the worth of Indian Constitution. So our Indian Constitution is based on the objective resolution जो ड्राफ्ट और मूव किया था जवाहरलाल नेहरू ने. So our Indian Constitution starts with line like we the people of India having solemnly resolved the constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens. So कुछ इस तरीके से हमारा जो प्रीएम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का वो स्टार्ट होता है. अब ये जो प्रीएम्बल है ये पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूशन का एक जिस्ट सा देता है, समरी टाइप देता है, जिसको हम इस प्रीएम्बल को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं एक तरीके से, और 4 पार्ट में हमें 4 तरीके की डिफरेंट ये हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है. लाइक वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो इंडिया वाली जो लाइन है, इट शोज द अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स. अब इसका मतलब ये है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको पावर कहाँ से मिल रहा है, कुछ इस तरीके की बात ये हमें बताता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है डिराइविंग इट्स पावर फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया. नेक्स्ट लाइन में इसी लाइन में द वर्ड सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक केम, एंड दिस shows the nature of Indian state, sovereign socialist and secular democratic and republic. ये हमारी इंडियन स्टेट का नेचर किस तरीके का होगा ये दिखाने की कोशिश करता है, जिसमें सॉवरेन का मतलब है कि जो हमारा इंडिया है वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट होगा, इसके ऊपर किसी की अथॉरिटी नहीं होगी, और हमारे जो भी इंडिया के जो भी फैसले हैं, जो डिसीजंस हैं, वेदर इट्स इंटरनल और एक्सटर्नल, इस पर किसी भी आउटर अथॉरिटी का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा. सारे डिसीजन हम केपेबल हैं खुद से लेने के लिए विदाउट एनी प्रेशर ऑफ अदर्स. ओके, सो नेक्स्ट इज सोशलिस्ट में हमारा जो इंडियन कंट्री है वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को फॉलो करता है, ना कि कम्युनिस्ट सोशलिज्म को. दोनों में डिफरेंट है. हम अपने आगे की वीडियोज़ में मतलब जहाँ पे वो आएगा उसको I would like to share it at that time. अभी के लिए हमें इतना जानना ज़रूरी है कि जो सोशलिस्ट
प्रियम्बल में जो जिस सोशलिस्ट की बात की गई है, सोशलिज्म की बात की गई है, वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, सोशलिज्म है, जिसमें इंडिया जो है मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करता है। मिक्स्ड इकोनॉमी मीन द ब्लेंड ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक प्रॉपर्टी, लाइक जिसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी जगह दी जाएगी और पब्लिक प्रॉपर्टी को भी जगह दी जाएगी। इट्स अ ब्लेंड ऑफ मार्क्सिज्म एंड गांधीज्म, सोशलिज्म। ओके, सो नेक्स्ट है थर्ड वन इज सेक्युलर। सेक्युलर मीन्स हमारा जो स्टेट है, हमारा जो इंडिया है, वो पॉजिटिव सेक्युलरिज्म को फॉलो करता है, जिसमें हमारे स्टेट इंडिया जो है, नो स्टेट रिलीजन, हमारे इंडिया के का कोई भी स्टेट रिलीजन नहीं होगा। हमारे लिए इंडिया के लिए ऑल रिलीजन आर इक्वल टू स्टेट। जितने भी रिलीजन है, सारे रिलीजन इंडिया के स्टेट्स के लिए इक्वली होंगे। एंड इसके बारे में हमारा फंडामेंटल जो राइट्स है, आर्टिकल नंबर 25 से लेकर 28 टॉक्स अबाउट द सेक्युलर जो नेचर है इंडिया का, उसके बारे में हमें राइट्स देता है और बताता भी है। डेमोक्रेटिक फीचर्स की अगर हम बात करें तो डेमोक्रेटिक फीचर में हमारे जो कंट्री है, दैट इज दैट फॉलोज इन डायरेक्ट डेमोक्रेसी। देयर आर टू टाइप ऑफ डेमोक्रेसी, लाइक डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो स्विट्जरलैंड जैसी कंट्री फॉलो कर रहे हैं, एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जो इंडिया जैसा बिग कंट्री, बड़ा कंट्री जो है वो फॉलो कर रहा है। इसमें इंडिया में रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फॉलो हो रही है। नेक्स्ट वन इज रिपब्लिक। रिपब्लिक जो है, दैट इज रिपब्लिक में देयर इज टू टाइप ऑफ रिपब्लिक ऑल्सो, मोनार्की एंड रिपब्लिक, मतलब सिस्टम ऑल्सो मोनार्की एंड रिपब्लिक। तो हमारा जो इंडिया है कंट्री, वो रिपब्लिकिज्म को फॉलो करता है। रिपब्लिक में क्या है कि जो हमारा हेड ऑफ स्टेट है, दैट वुड बी इलेक्टेड। मोनार्की में क्या होता है, वो हेरिडिटरी होता है। तो बट हमारा इंडिया में जो है, दैट जो हेड ऑफ द स्टेट है, वो इलेक्टेड होता है, ना कि हेरिडिटरी। सो दिस फीचर इज कॉल्ड रिपब्लिकिज्म। ओके, नेक्स्ट वन इज ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ये आ जाता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका पर्पस सा क्या है, कि मतलब उसके पर्पस क्या है, कुछ इस तरीके की बात ही करता है, जिसमें जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी के बारे में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है इन ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करता है। जस्टिस में स्पेसिफिकली, अब इसमें जितना मैंने दिया हुआ है ना, जितना मैंने इसमें ऐड किया है नोट्स में, क्वेश्चंस वहाँ से आते हैं। लाइक अगर जस्टिस के बारे में प्रियम्बल में जो जस्टिस वर्ड ऐड किया, जस्टिस वर्ड यूज़ किया हुआ है, उसमें कितने टाइप के जस्टिस के बारे में या किन किन टाइप के जस्टिस के बारे में बात कर रहा है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो सारी क्वेश्चंस भी पूछता है। सो व्हेन इट्स कम टू जस्टिस, तो जस्टिस में इंडिया जो प्रियम्बल है, दैट टॉक्स अबाउट द थ्री टाइप ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस। लिबर्टी में इट टॉक्स अबाउट द लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। एंड इक्वालिटी में टॉक्स अबाउट द स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ इक्वालिटी। फ्रेटर्निटी वर्ड का मतलब होता है सेंस ऑफ ब्रदरहुड, जिसमें फ्रेटर्निटी अश्योर में यह अश्योर करना है कि अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। सो इसके साथ साथ जो प्रियम्बल की लास्ट लाइन है, दैट इज इन आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th day of November 1949 do hereby adopt and enact and give to ourselves this constitution। So constitution की ये वाली जो लाइन है, it depicts the date of adoption of the constitution, and the date of adoption of the Indian constitution is 26th November 1949। So अब ये इन्फॉर्मेशन कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो बहुत ही ईजिली अवेलेबल है गूगल वगैरह पे, हर जगह पे, लेकिन कुछ डीपली कुछ क्वेश्चन जो बहुत ही ज़्यादा डीप है एंड प्रियम्बल से आते हैं, आएंगे ही या आते ही हैं, जिनके बारे में मोस्ट ऑफ द टाइम सिर्फ क्लासेस वगैरह लेने पे ही हमें पता चलता है। सो वो क्वेश्चन है लाइक, इज़ द प्रियम्बल पार्ट ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन? तो येस, प्रियम्बल जो है, प्रियम्बल हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। अब इससे रिलेटेड 3 डिफरेंट केसेस है, जिसको हमें डीप में तो नहीं पढ़ना है, बट भी इसकी डेट्स और इन केसेस के बारे में हमें पता होना चाहिए, और इनका रिजल्ट क्या था ये हमें पता होना चाहिए। सो इज द प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में 3 केसेस जिनके बारे में बात करता है, दैट इज 1960 का बेरूबारी केस, ठीक है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट सेड कि जो प्रियम्बल्स है, दैट इज नॉट
द प्रियम्बल है इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 1973 में 1973 केशवानंद भारती केस में इट वॉज सेट कि बाय द सुप्रीम कोर्ट दैट yes, preamble is the part of the constitution, and in 1995 LIC India case में Supreme Court said that preambles is the integral part of the constitution। अब यहाँ से फिर एक और क्वेश्चन रेज होता है कि अच्छा चलो preamble जो है वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट तो है, अब पार्ट है तो क्या इसको अमेंड किया जा सकता है? और अमेंडिंग जो पावर है कॉन्स्टिट्यूशन की दैट इज गिवन इन आर्टिकल नंबर 368। तो क्या 368 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल भी अमेंड हो सकता है? तो इससे रिलेटेड सेम 1973 का केशवानंद भारती वाला केस इसके बारे में बात करता है, जिसमें 1973 केशवानंद भारती केस में जो सुप्रीम कोर्ट है वो बेसिक डॉक्ट्रिन स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट बताता है कि अमेंडमेंट तो हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन में। 368 पावर वाली जो आर्टिकल है वो पावर देती है गवर्नमेंट को टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, बट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का मतलब ये नहीं है कि उसके बेसिक स्ट्रक्चर के साथ ही छेड़छाड़ कर दिया जाएगा, उसका नेचर, उसका ऑब्जेक्टिव, ये सारी चीज़ें ही बदल दी जाएगी। तो एज 1973 के केशवानंद भारती केस में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। तो उसमें ये कहा गया है कि प्रीएम्बल्स को भी अमेंड किया जा सकता है, बट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विद बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, यानी कि प्रीएम्बल के भी बेसिक स्ट्रक्चर के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो, इसको कंसीडर करते हुए जो है प्रीएम्बल्स को गवर्नमेंट जो है वो अमेंड कर सकती है। अब यहाँ से ये बात हो जाती है, यहाँ से एक और क्वेश्चन फिर रेज होता है कि ओके अमेंडिंग पावर तो हो रहा है, लेकिन क्या कभी अमेंड हुआ है? तो यस, प्रीएम्बल अभी तक में सिर्फ एक ही बार अमेंड हुआ है। दैट इज दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कितनी बार प्रीएम्बल अमेंड हुआ है। सो ओनली वंस द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन हैज़ बीन amended। So 42nd Constitution Amendment Act 1973 during the time of emergency, Indira Gandhi ने 42nd अमेंडमेंट एक्ट लेके आई थी, और उसमें जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट है 1976 का, ऑल्सो नोन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है कि इसी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में 3 वर्ड्स वर एडेड इन द प्रीएम्बल्स विच वॉज सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। Okay, so this was the preamble। I hope कि preamble से related सारे questions इतने से notes में consider हो गए, मतलब कंबाइन हो गए होंगे कि आप preamble से related आप और मैं दोनों ही सारे questions का आंसर अपने NET JRF के एग्जाम में दे देंगे। Thanks for watching and wait for my another video. Bye.